सबसे बड़ी खबर यह कि द्रौपदी मुर्मू होंगी देश की नई राष्ट्रपति, क्योंकि सेकेंड राउंड की काउंटिंग के बाद 57,000 के आसपास महज टोटल वोट वैल्यूज की जरूरत थी। लेकिन अब जब थर्ड राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है, इसके बाद अब जो नतीजे सामने आ रहे हैं इसमें यह क्लियर हो गया है कि द्रौपदी मुर्मू देश की नई राष्ट्रपति होंगी, यानी कि देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी। और सभी को इसका इंतजार था। हालांकि शुरुआत से जब हम देख रहे थे काफी बढ़त थी द्रौपदी मुर्मू के पास। देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू, यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आपको बता दें, देश को मिली पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी द्रौपदी मुर्मू। 24 जुलाई आधी रात तक ये बता दें आपको कि मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा और इसके बाद 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब फर्स्ट राउंड हुआ था और जब सांसदों के वोट्स काउंट किए गए थे, उसके बाद से ही जश्न का माहौल था। और ये जश्न का माहौल आप देखिए, ये ताजा तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि थर्ड राउंड की जैसे ही काउंटिंग खत्म हुई है, इसके बाद अब ये क्लियर हो गया। और ये बड़ी खबर जो आपको बता रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू अगली राष्ट्रपति होंगी। तीसरे राउंड में ही अगले राष्ट्रपति पर फैसला हो गया है। फर्स्ट राउंड में जिसमें सांसदों के वोट काउंट हुए और उसके बाद 10-10 राज्यों के आधार पर जो वोट्स हैं वो काउंट किए गए सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में। और थर्ड राउंड की काउंटिंग के बाद क्योंकि 5,43,000 के आसपास कुल जो वोट हैं, कुल वोट वैल्यू की अगर बात करें तो कुल वोट वैल्यू में 5,43,000 के आसपास वोट चाहिए जीत हासिल करने के लिए 10,86,000 में से। और अब क्योंकि थर्ड राउंड के बाद जो आंकड़े हैं, जो कुल वोट वैल्यू है, इसके आधार पर द्रौपदी मुर्मू अगली राष्ट्रपति होंगी। अब ये देखिए, ये आपके सामने हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। अब जो कुल वोट वैल्यू है 5,77,000 को क्रॉस कर गया है। जो कुल वोट वैल्यू का आंकड़ा है द्रौपदी मुर्मू को, जो कुल वोट अभी तक मिले हैं थर्ड राउंड की काउंटिंग जब पूरी हो गई है, और क्योंकि 5,43,000 के आसपास आप जीत के लिए चाहिए थे टोटल वोट वैल्यूज, और उससे काफी आगे, तो यह अब क्लियर हो चुका है थर्ड राउंड की काउंटिंग के बाद कि द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। और यह देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे ही फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ और इसी में एक बड़ा मार्जिन हमने देखा, जहां 208 सांसदों का वोट यशवंत सिन्हा को मिला था और वहीं 540 सांसदों का वोट द्रौपदी मुर्मू को मिला था। और उसी वक्त ये मार्जिन काफी ज्यादा था और सेकेंड राउंड के कंप्लीट होने के बाद ये मार्जिन और भी ज्यादा बढ़ा। और थर्ड राउंड कंप्लीट होने के बाद अब ये तय हो गया कि द्रौपदी मुर्मू अगली राष्ट्रपति होंगी। और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, थर्ड राउंड की काउंटिंग के बाद अब ये तय और ये बड़ी खबर, द्रौपदी मुर्मू अगली राष्ट्रपति देश की। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अभी एक और राउंड बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले ही जो जीत के लिए जितना आंकड़ा चाहिए, यानी 5,43,216 वोट चाहिए, उससे पार कर चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। तो देश को नया राष्ट्रपति मिल चुका है। देश को नया राष्ट्रपति मिलने के लिए जितने वोट चाहिए थे उतने वोट द्रौपदी मुर्मू को मिल चुके हैं। और अभी 10 और राज्यों की काउंटिंग बची हुई है। तो मतलब अब जितने वोट द्रौपदी मुर्मू को मिलेंगे वो अतिरिक्त वोट होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो 10,86,000 में से 5,43,216 वोट किसी भी राष्ट्रपति उम्मीदवार को चाहिए था जीतने के लिए, वो आंकड़ा द्रौपदी मुर्मू ने पार कर लिया है। और अब वो कहें तो राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुकी है। अब चुनाव में जीत का उनका कितना मार्जिन होगा, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि अभी तो यशवंत सिन्हा पीछे है ही, लेकिन अभी 10 और राउंड की गिनती बाकी है, 10 और राज्यों की गिनती बाकी है। और बिल्कुल, यानी मनीष अब ये तय होना बाकी है कि द्रौपदी मुर्मू जीत गई है, लेकिन ये जीत का जो मार्जिन है वो कितना बड़ा होने वाला है। आपके पास आऊंगा। कुमार कुंदन, देखिए आपको नजर आ रहे हैं उड़ीसा में मयूरभंज में जो रायरंगपुर है द्रौपदी मुर्मू का गांव, वहां से आपको लाइव नजर आ रहे हैं कुमार कुंदन। हालांकि ये लग रहा था और ये बस औपचारिक ऐलान होना बाकी था, लेकिन थर्ड राउंड होने के बाद अब ये क्लियर हो गया है कि द्रौपदी मुर्मू जीत गई है। वहां पर माहौल कैसा है, बात करिए, किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है? देखिए, मैं अभी लोगों से बात करता हूं। देखिए, अब सिर्फ औपचारिकता भर रह गई है कि उनके अनाउंसमेंट का कितना एक्साइटमेंट और किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं इसको?
कितना 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 अच्छा लग रहा है आप मैं लोगों को? बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि रायरंगपुर बासिंदा है हम लोग सारे आप लोग रायरंगपुर बासिंदा है और बहुत खुश हूँ क्योंकि जो द्रौपदी मैडम हमारे लिए बहुत गर्व का बात है क्योंकि हमारा राष्ट्रपति बने हैं रायरंगपुर से इस माटी में बहुत, इसीलिए हम बहुत खुश हूँ, बहुत गर्व अनुभव करते हैं। क्या क्या प्रोग्राम सोच रखा है कल के लिए आप लोगों ने? सुबह से तो खूब नाचे आप लोग। मिठाई बांटेंगे, नाचेंगे, खाएंगे, हाँ। हाँ, डांस करेंगे। हाँ, मुझे भी दीजिएगा, अकेले अकेले खा लेंगे? देंगे सब लोग सबके लिए। हाँ? देशवासी के लिए सबको देंगे, सभी के लिए देंगे, देशवासी के लिए। देशवासी के लिए खूब रंग अबीर खेला है आपने? आज तो होली है नहीं? बहुत खुश है हम। होली नहीं है के लिए हम हमारी बरखा ले होली दिवाली सब मन रहा है आज। होली दिवाली सब मन रहा हाँ, है। हमारी दीदी बनी है महामहिम, हाँ। उसके ऊपर और कुछ नहीं है। खुशी व्यक्त करने के लिए वर्ड शब्द नहीं है हम लोग के पास। मैं दिखा रहा हूँ जो पूरा घर है उसको दुल्हन की तरह सजाया गया है और घर ही नहीं आसपास के पूरे इलाके को पूरी लाइटिंग वगैरह की गई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुकानदारों ने भी बाकायदा दिए जलाए हैं अपने घर के आगे और ये बनाए। ये बताएं कि कुछ सोचा था, कभी भी ऐसा लग रहा था कि दीदी महामहिम बन जाएंगी? जरूर जरूर। जब वो झारखंड का राज्यपाल थे हम सोचे हैं क्या राष्ट्रपति भी बनेंगे द्रौपदी दीदी, तो बहुत खुश लग रहा है जब आज उनके के। नाम का अनाउंसमेंट हुआ राष्ट्रपति के लिए, उसके बाद आप लोग मिले थे? उसके बाद हाँ, क्या बोली दीदी ने? बोले हम देशवासी के लिए काम बहुत करेंगे। हाँ, हाँ, आप लोगों के लिए भी काम की? पड़ोसी हैं हम लोग सारे अच्छा। और मॉर्निंग वॉक में जाते हैं सारे लोग मिल के। दीदी के साथ? हाँ, सुबह। अच्छा। कितना क्या क्या याद आ रहा है दीदी के साथ बिताए हुए पल आप लोगों को? दीदी के साथ बहुत सब दिन याद जुड़ा है उनके साथ। वो तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे बात भी करते हैं। वो तो उनके बारे में बोलना मतलब एक किताब बन जाएगा। सब नहीं है उनके लिए। बच्चा बड़ा कर पीएम बनेगा। क्या बनेगा बच्चा बोलो? क्या बनेगा बड़ा होके? डॉक्टर बनेंगे आप? चलिए बढ़िया, इलाके के लोगों का इलाज करेंगे। लेकिन ये एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त रात के 8 बजने वाले हैं। छोटा कस्बा है, अमूमन सनसेट होने के बाद ही सब लोग सो जाते हैं घर में, लेकिन आज किसी को नींद नहीं आ रही है। यकीन मानिए सब लोग ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट कर रहे हैं और वो जो है इंतज़ार कर रहे हैं। दादा एक बात बताओ कि आप अभी भी जो है जग रहे हो, आज खुशी का दिन है? आज तो हम लोग का पड़ोसी है, खुशी का आज भी चलेगा, कल रहेगा। कल भी रहेगा। पुराना दोस्ती है हम लोग का। 25 तारीख तक चलेगा। 25 तारीख तक पूरा साल भर भी चलेगा, साल भर भी चलेगा, साल भर भी चलेगा। साल भर भी चलेगा। हर दिन चलेगा द्रौपदी दीदी के लिए। क्या सोच के रखा है आप लोगों ने? क्या क्या करेंगे कल? रायरंगपुर के लिए सारा डेवलपमेंट होगा, मयूरभंज के लिए होगा, उड़ीसा के लिए, देश के लिए भी डेवलपमेंट होगा। दीदी सब दिन डेवलपमेंट करेगी और क्या। आप लोगों को लग रहा है कि आप पहले से ज्यादा डेवलपमेंट होगा यहाँ पे? होगा। हाँ होगा, जरूर होगा। कोई मतलब शक तो नहीं है? कुछ शक नहीं है, कुछ शक नहीं है। कुछ शक नहीं है। दादा एक बात बताओ कि आप लोगों को लग रहा है विकास होगा अब इलाके का? इलाके का बहुत विकास होगा। हमें भी पड़ोसी हूँ इनका, तो विकास हम सब शिक्षा क्षेत्र में भी होगा और जो हमारा जो बाकी है रेलवे का पीछे है वो भी मयूरभंज से वो भी बहुत आगे जाएगा, हम जानते हैं। मतलब आप रेलवे वगैरह ट्रैक आपको लगता है अब इधर भी आ जाएगा? हाँ, इधर भी लग जाएगा, दिल्ली से डायरेक्ट हो जाएगा। मैम मैम एक बात बताइए कि आप लोगों को लग रहा है कि आप डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, वो राष्ट्रपति बन गई हैं? जी क्यों नहीं, हमारा डेवलपमेंट होगा, देश का डेवलपमेंट होगा, सबका डेवलपमेंट होगा। मयूरभंज के लिए तो ज़्यादा ही होगा। जब राज्यपाल थी तभी भी उन्होंने इलाके के लिए किया कुछ? जी हमारे लिए बहुत कुछ किया है और जिसका भी जो भी कंप्लेन लेके जाते हैं वो सुनते हैं, सबका सुने। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप राष्ट्रपति बन गए आप किसी की सुनेंगे ही नहीं? नहीं ऐसा नहीं होगा। आप देखिए सबके लिए वो करेंगे। सबके लिए करेंगे, विश्वास है आप लोगों को? हाँ जरूर विश्वास है। उन्हें पीपुल्स गवर्नर बोला जाता था और अभी लगता है कि उन्हें पीपुल प्रेसिडेंट बोला जाएगा। अच्छा जी। और जब वो गवर्नर थी तब आप लोग उनको पीपुल्स गवर्नर बोलते थे? जी। अच्छा, क्योंकि वो सिर्फ झारखंड की गवर्नर नहीं थी, उन्होंने रायरंगपुर के लिए, मयूरभंज के लिए बहुत कुछ किया है। वो यहाँ से
जिसको कहा जाता है लीडर फ्रॉम ग्रासरूट लेवल, जी बिल्कुल, उन्होंने रायरंगपुर से शुरू ये किया। जाहिर सी बात है कि मयूरभंज में जिस तरह का जश्न मनाया जा रहा है वो जश्न की उम्मीद की जा रही थी और सुबह से ही वो जश्न मनाने की तस्वीरें हो रही थी, लेकिन जो वोटिंग हुई है उसको लेकर जो बड़ी जानकारी है वो ये कि द्रौपदी मुर्मू को क्रॉस वोटिंग के जरिए अब तक 104 विधायकों और 17 सांसदों का समर्थन मिला है। यानी विपक्ष की तरफ से 104 विधायकों और 17 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। राज्यों में 104 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है, वहीं 17 सांसद भी हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। सबसे ज्यादा असम में क्रॉस वोटिंग हुई है, छत्तीसगढ़ में भी 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। तो अलग अलग राज्यों से जो क्रॉस वोटिंग है उसकी जानकारी सामने आई है। महाराष्ट्र में 16 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और इस तरह से 104 विधायक है। अरुणाचल में 1 विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है। इसके अलावा असम में 22 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, बिहार में 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, छत्तीसगढ़ में भी 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, मध्य प्रदेश में 19 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और महाराष्ट्र में 16 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। गुजरात में 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। यानी हर राज्य से कहीं ना कहीं पार्टी लाइन से अलग हटकर भी लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के लिए वोट किया है। इसी वजह से उनके खाते में जितने संभावित वोट थे उससे कहीं ज्यादा वोट उनके खाते में आए हैं। तीसरे राउंड के दौरान ही जीत गई हैं द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति होंगी अब देश की 15वीं द्रौपदी मुर्मू। हमारे साथ अमोद राय जुड़ गए हैं जो द्रौपदी मुर्मू के घर से ही हमारे साथ मौजूद हैं। द्रौपदी मुर्मू जहां इस वक्त रुकी हुई हैं, अब उनका नया पता राष्ट्रपति भवन होगा। अमोद, लेकिन ये जो जानकारी आ रही है हर राज्य से क्रॉस वोटिंग हुई है, देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिलने जा रही हैं और उस वजह से भी क्या ये देख सकते हैं हम कि बड़ी संख्या में पार्टी लाइन को कट करते हुए लोगों ने वोट किया है द्रौपदी मुर्मू के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, आप कह सकती हैं कि जिस तरह से बीजेपी ने उनको प्रोजेक्ट किया और जिस तरह से वो राज्यों में जा जाकर लोगों से व्यक्तिगत तौर पर वोट उन्होंने मांगा, ये कहीं ना कहीं टच किया लोगों को कि एक आदिवासी समुदाय की महिला, एक जो पिछड़े समुदाय की महिला, एक दलित वर्ग से आगे बढ़ती हुई महिला को क्यों नहीं वोट किया जाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो आपने सूची दिखाई है अभी, उसमें ज़्यादातर जो क्रॉस वोटिंग हुए हैं उसमें वोटिंग बिहार जैसे राज्य से हो रहा है, उसमें वोटिंग सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में हो रहा है, उसमें मध्य प्रदेश से हो रहा है। जहाँ भी थोड़ा सा जो सोशल बैलेंस जो है, थोड़ा सा डिप्राइव्ड क्लास के विधायक जहाँ ज़्यादा हैं और विपक्ष में है, वो लोग आगे बढ़ चढ़कर उन्होंने वोटिंग किया है। इसी तरह से आपने देखा कि 17 सांसदों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग किया है और क्रॉस वोटिंग किया है। ये अपने आप में इतिहास है कि इतने बड़े स्तर पे क्रॉस वोटिंग राष्ट्रपति के लिए पिछले 20 सालों में तो कम से कम नहीं हुआ था, 25 सालों में तो नहीं हुआ था, उसके आगे उसके पीछे की जानकारी हमें नहीं है। तो ये कुल मिलाकर द्रौपदी मुर्मू को जिस तरह से बीजेपी ने पेश किया और जिस तरह का उनका बैकग्राउंड है उससे प्रभावित होकर बिल्कुल, और ये हम देख रहे हैं, ये हम रिजल्ट में भी देख रहे हैं आमोद जी कि जो क्रॉस वोटिंग है इससे जो जीत का मार्जिन है वो कितना ज्यादा नजर आ रहा है। इस बीच सुरभि भी आपको नजर आ रही टीवी स्क्रीन पर, जो कि द्रौपदी मुर्मू के घर पर ही मौजूद है, वहां से वो लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुरभि, इससे पहले आप हमें जश्न की वहां पर तस्वीरें दिखा रही थी, क्या तैयारियां चल रही है आप दिखाइए, क्योंकि अब तो ये तय हो गया है कि अगली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी। इसके बाद की वहां की कैसी तस्वीरें हैं, जश्न को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं, कौन कौन वहां पर पहुंच सकता है? बिल्कुल, ये जश्न की तस्वीरें सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर ढोल नगाड़े बजने तो पहले से ही कई घंटों से यही सिलसिला यहाँ पर जारी है। बस औपचारिक ऐलान होना बाकी था और इस औपचारिक ऐलान के साथ साथ यहाँ पर लोगों का उत्साह जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि उनके जीत के करीब पहुँचने के वक्त ही लोगों का उत्साह इस कदर बढ़ गया था कि हम देख रहे हैं पारंपरिक अंदाज में यहाँ पर नृत्य किए जा रहे हैं और इस बीच इन लोगों में खुशी इस बात की है कि किस तरीके से हर कोई द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में उनके साथ खड़ा नजर आया है। इन सभी लोगों से जब हमने बीच में रुक के थोड़ी देर के लिए जब ये रुके थे तो बातचीत करने की कोशिश की, तो सिर्फ एक सुर में यही कह रहे थे कि हमें खुशी है कि आज देश में सभी लोग द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे रहे हैं, किसी कोई भी चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सभी alphabetically were counted. The results of counting is as follows. The states covered are Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha and Punjab.
In this round, the total valid votes were 1,333. The total value of valid votes is 165,664. Shrimati Draupadi Ji Murmu got 812 votes of the value of 94,478. How many votes? 812 votes with a value of 94,478. And Shri Yashwant Sinha got 521 votes of the value of 71,186. 71,186. So up to this round, the cumulative total is total valid votes 3219, total value of valid votes 838,839, of which Shrimati Murmu gets 2161 votes of the value of 577,777, and Shri Sinha gets 1058 votes of value of 261,062. 1058 votes with a value of 261,062. इसी को हिंदी में बता दे रहा हूं मैं कि तीसरे चरण की काउंटिंग में हमने इंक्लूड किया था कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा और पंजाब। इस चरण में जो टोटल वैलिड वोट्स हैं उनकी संख्या है 1333 और इनकी टोटल वैल्यू ऑफ वैलिड वोट्स है 1,65,664। इसमें मुर्मू जी को मिले हैं 812 वोट जिनकी वैल्यू है 94,478 और श्री सिन्हा को मिले हैं 521 वोट जिनकी वैल्यू है 71,186। इस तरह से अब तक का जो कुल टोटल बनता है 3,219 वैलिड वोट्स जिनकी वैल्यू है 8,38,839। श्रीमती मुर्मू तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी मुर्मू के घर पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू के घर पहुंचेंगे। ये ऐलान होने के बाद कि अब वो देश की अगली राष्ट्रपति होंगी। इसके बाद यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्रौपदी मुर्मू आगे जाएंगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू के घर पहुंचने वाले हैं। देश की 15वीं राष्ट्रपति होने वाली हैं। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी। हमारे साथ सुरभि बनी में लगातार सुरभि यहीं पर कुछ समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और इसकी जानकारी लगातार मिल रही थी कि जैसे ही ऐलान होगा प्रधानमंत्री खुद पहुंचेंगे यहां सबसे पहले मुबारकबाद देने के लिए, द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए। और सुमेरा मैं ये कह सकती हूँ ये इंतजार अब किसी भी वक्त खत्म हो सकता है क्योंकि मैं वो गेट और वो जगह भी आपको दिखा देती हूँ। हालांकि यहाँ पर जिस तरीके से बाहर के पूरे एरिया को बैरिकेड कई घंटों से किया गया था लेकिन अब वो इंतजार भी खत्म हो रहा है। हालांकि बाहर भी गेट से बाहर भी मैं आपको बता दूं इसी तरह का जश्न इस वक्त मनाया जा रहा है। भीड़ इससे पहले जो अभी तक हम बीजेपी मुख्यालय में देख रहे थे वो अब यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू के घर के बाहर आ चुकी है और बहुत देर से लोग इसी तरह से जश्न मना रहे हैं। अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पर हैं जो पारंपरिक नृत्य पेश कर रहे हैं और इस बीच सभी में जो मैं बात अपने थोड़ी देर पहले कह रही थी कि यहाँ पर लोगों का भी ये मानना है कि भारत के लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण है जब भारत को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिलने जा रही है। वहां पहुंचने के लिए क्या बंदोबस्त कर लिए गए हैं? सुरक्षा को और चाक चौबंद कर दिया गया क्योंकि प्रधानमंत्री ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ ही समय में वहां पहुंच सकते हैं। बिल्कुल मैं यही आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि इस पूरे एरिया में जश्न चल रहा है। तो अगर कैमरामैन पीछे की तरफ दिखाएंगे यहाँ पर ये जो छोटा सा एक स्टेज नजर आ रहा होगा आपको, इसके दूसरी तरफ वो पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ है। उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ इसलिए किया जा चुका है क्योंकि वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री होगी। हालांकि ये मैं मंच भी आपको दिखाना चाहूंगी। ये वो मंच है अभिनंदन करते हुए नवनिर्वाचित माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का, जिसमें हम देखेंगे औपचारिकता के तौर पर वो जो प्रमाण उनको दिया जाएगा निर्वाचन आयोग की
तरफ से कि वो अब भारत की राष्ट्रपति है, वो यहाँ मंच पर आएंगी और उनको वो सर्टिफिकेट जब यहाँ पर वो सौंप देंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री के साथ उनकी अंदर मुलाकात होगी। हालांकि ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी इस घर की एंट्री का वो जगह जिसमें इसकी दूसरी तरफ पर सारे एरिया को पहले से ही क्रॉस चेक किया जा चुका है और कॉर्डन ऑफ किया जा चुका है, क्योंकि ये वो जगह है जहां से प्रधानमंत्री अंदर शामिल होंगे। और जिस तरीके की खबरें लगातार आ रही हैं कि इस ऐतिहासिक क्षण में न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि कैबिनेट के मिनिस्टर्स भी यहाँ पर अब से थोड़ी देर में मौजूद होंगे, जो द्रौपदी मुर्मू को खुद आप नजर बनाए रखें, आपके पास वापस आते रहेंगे क्योंकि यही वो सर्टिफिकेट दिया जाएगा, यही वो पल, वो क्षण हमें देखने को मिलेगा तब जबकि द्रौपदी मुर्मू को वो सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसके तहत वो अब देश की अगली राष्ट्रपति होंगी। लेकिन मनीष, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए बहुत खास बंदोबस्त किए गए हैं और पहली बार हम ये देख रहे हैं जिस तरह से बीजेपी ने इस पूरे मामले को प्रोजेक्ट किया, जिसमें अब ये सामने आ रहा है कि कैसे क्रॉस वोटिंग की है विधायकों ने, सांसदों ने, क्योंकि उन्होंने ये सामने रखा कि देश में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होने जा रही हैं। मंच पर एक ही तस्वीर है द्रौपदी मुर्मू की, एक ही कुर्सी है, प्रधानमंत्री भी आएंगे तो उनसे मुलाकात वो अंदर करेंगे, यानी द्रौपदी मुर्मू ही का ये क्षण है और यही इसके जरिए एक नहीं कई मैसेज देने की कोशिश भी है बीजेपी द्वारा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और इसकी शुरुआत मैं करूंगा कि राष्ट्रपति पद में विपक्षी दलों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने जो बात कही थी कि सांसद और विधायक अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर वोट करें, तो शायद बहुत सारे सांसद और विधायक ने इसे सीरियसली ले लिया और विपक्षी दल के कई सारे विधायक, लगभग 100 से अधिक विधायक और 17 सांसदों ने अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया, जबकि उन्हें वोट देना था यशवंत सिन्हा को। वजह क्या है? वजह बिल्कुल आपने सही कहा, बीजेपी ने एक ऐसा उम्मीदवार निकाला जिसकी काट विपक्षी दल के पास नहीं थी, आदिवासी महिला। उसकी वजह से आप देखिए कि ना सिर्फ उड़ीसा, झारखंड, शिवसेना, बल्कि इसके अलावा जो तमाम राज्यों में वो विधायक या सांसद जो आदिवासी इलाके से आते थे, जिनका कोर वोट बैंक आदिवासी था, क्योंकि उन्हें भी लगा कि जब हमारे कोर वोट बैंक आदिवासी हैं तो हमें उनको भी जवाब देना है। तो मुझे लगता है कि ये एक तुरूप का इक्का साबित हुआ कि एक ट्राइबल वुमेन को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाए और उसका परिणाम अब दिख रहा है। जिस तरीके से देखिए कि अभी केवल 3 राउंड हुए, 1 राउंड बचा ही है और वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए जितना आंकड़ा चाहिए वो उनको मिल चुका है। अभी 1 राउंड समझिए उनके लिए बोनस है और ये एक बड़ा मैसेज है। मैसेज ये है कि इस देश ने, सबसे अहम बात है सुमेरा, देखिए कि आज की तारीख में जब ब्रिटेन जैसे देश को ये तय करना है कि क्या वो किसी अश्वेत को अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को यह तय करना है कि क्या वो किसी महिला को अपनी राष्ट्रपति बनाएंगे,